हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फेल और प्रमोटेड में क्या अंतर होता है, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत कम ही लोगों को होती है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो चलिए हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ चुके हैं। फेल और प्रमोटेड में क्या अंतर होता है, क्या फेल वाले अगले ईयर में प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं, क्या प्रमोटेड वाले अगले ईयर में प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं, कितने सब्जेक्ट में नंबर कम आता है यानी पासिंग मार्क्स से कम आता है तो फेल कर दिया जाता है, और कितना पासिंग मार्क्स आता है तो प्रमोटेड किया जाता है। चलिए हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक करके सारी जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और भी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड, हम लोग बात कर लेते हैं बीएस, बीएससी, बीकॉम फेल और प्रमोटेड में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फेल क्या होता है। देखिए फ्रेंड आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर पार्ट 1 की बात करें तो आपका 500 का पेपर होता है, जिसमें आपका 200 का ऑनर्स पेपर होता है, 200 का सब्सिडरी पेपर होता है तथा 100 नंबर का आपका कंपोजिशन पेपर होता है, यानी हिंदी इंग्लिश जो भी आप लेते हैं, उर्दू जो भी लेते हैं वो होता है। 200 नंबर का आपका ऑनर्स, 100 नंबर का पेपर 1, पेपर 2, उसके बाद सब्सिडरी में आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं वो 100 नंबर का 2 पेपर होता है तथा 100 नंबर का आपका कंपोजिशन होता है, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। फ्रेंड आप सभी को बता दूं कि अगर आपका 3 पेपर में पासिंग मार्क्स से नंबर कम आता है तो आपको फेल कर दिया जाता है। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपका 3 पेपर में पासिंग मार्क्स से नंबर कम आता है तो आपको फेल कर दिया जाता है, तथा 2 पेपर में अगर पासिंग मार्क्स से नंबर कम है तो आपको प्रमोटेड किया जाता है। इस बात को भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब आपको ये बातें क्लियर हो गई कि फेल और प्रमोटेड कैसे होता है, यानी कि कितने पेपर में नंबर कम आता है तो आपका नंबर कम होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या फेल हो गए तो अगले ईयर में प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आपका जो ग्रेजुएशन है 3 साल का होता है। तो 3 साल का है तो मान लीजिए कि आप पार्ट 1 में फेल हो गए तो क्या आप सेकेंड ईयर में जाएंगे? तो साफ साफ कहें तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते हैं अगर फेल हो गए तो। अगर आप प्रमोटेड हैं तो आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, सेकेंड ईयर में अपना नाम लिखवा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर में फेल हो गए तो आप अगले ईयर में नहीं जा सकते हैं, यानी कि थर्ड ईयर में नहीं जा सकते हैं। आप उसी ईयर में रह जाएंगे जब तक आप पार्ट 2 क्लियर नहीं करेंगे। अगर प्रमोटेड भी होंगे तो आप आगे चल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे कि कौन कौन अगले ईयर में जाता है, क्या फेल जाता है कि नहीं जाता है। इस बात को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद एक और बात रहा, बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर इसको भी बताइए कि अगर पार्ट 1 में मैं प्रमोटेड हूं, सेकेंड में मैं प्रमोटेड हूं, तो क्या थर्ड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं? तो जी नहीं, आप नहीं भर सकते हैं। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद अगला बात रहा, पार्ट 1 में आप लोग प्रमोटेड हैं, पार्ट 2 में आप पास है, तो क्या पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं? तो नहीं, इसमें भी आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि पार्ट 1 में मैं पास हूं, पार्ट 2 में मैं प्रमोटेड हूं, तो क्या पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं? तो आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा आप लोग दे सकते हैं।
और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पास है उसके लिए तो कोई सोचना ही नहीं है, वो लोग आसानी से अपना परीक्षा फॉर्म भर के पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं। फ्रेंड, एक बार मैं फिर आपको ये बातें बताने की कोशिश करता हूं कि पार्ट 1 में आप पास हैं, पार्ट 2 में आप फेल हैं, तो क्या पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं? तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप पार्ट 2 में फेल हो चुके हैं, तो आप अगले ईयर में आपका एडमिशन ही नहीं होगा। फिर से आपको पार्ट 2 को क्लियर करना पड़ेगा, चाहे आप प्रमोटेड हो चाहे आप पास हो पार्ट 2 में, उसके बाद ही आपका जो है पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। तो फ्रेंड, मैं एक एक करके आपका सारा डाउट को क्लियर कर दिया हूं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, ताकि आने वाली और भी जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है। फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।